नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो चैनल में। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पे ज्योतिष से संबंधित, व्रत पर्वों से संबंधित, त्योहारों से संबंधित और जो परिवर्तन है ग्रहों का राशि से, उससे संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ 29 मार्च 2025 को जो 30 साल के बाद शनि जो है अपनी कुंभ राशि से मीन राशि पे जाएंगे। इस राशि में जाने के बाद वो क्या प्रभाव दिखाएंगे और किन किन राशि वालों के लिए अच्छा है, किन राशि वालों के लिए अरिष्ट है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ किन किन राशि वालों के लिए विशेष अरिष्ट है, इस विषय में आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो आप उसको जो है निश्चित रूप से सुने, यानी कहने का तात्पर्य कि इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह सुने। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ जिनके ऊपर 7.5 आएगा, और यह जो है 7.5 आपका शुरू हो रहा है 29 मार्च 2025 को। सुनिए अब आप, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी मीन राशि है, जिनकी मेष राशि है, तो उनके लिए 29 मार्च 2025 को शनि महाराज जो है मीनस्थ चंद्रमा के साथ, मीनस्थ चंद्रमा के साथ, यानी उस दिन चंद्रमा भी मीन राशि में होगा और मीन राशि में ही शनि प्रवेश करेंगे। कितने साल के बाद? 30 साल के बाद। तो जिनकी मकर राशि है उनको बड़ी राहत की सांस मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनका 7.5 से शनि अब खत्म हो गया, उनके पैरों में था, उनका खत्म हो गया। जिनकी मेष राशि थी उनके लिए 7.5 शुरू हो गया। तो मैं पहले बात करूंगा मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों के लिए 7.5 पूरी तरह से मुक्त हो गया है। अब आपको पूरी तरह से राहत है 7.5 से। 7.5 से संबंधित किसी प्रकार का भी कोई दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिनकी कुंभ राशि है, तो देखिए कुंभ राशि के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, चूँकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। और जिनकी कुंभ राशि है उनके शनि जो रहेंगे गोचर में, वो शनि रहेंगे गोचर में आपके जो है व्यय स्थान पे। तो व्यय स्थान पे जब गोचर में रहेंगे तो वो रहेंगे मीन राशि पे। तो मीन राशि के लिए ज़्यादा खराब रहेगा। उस राशि के विषय में बात करता हूँ, पहले आपकी राशि को क्लियर करूँ। जिनकी कुंभ राशि है वो इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से अपना प्रॉपर्टी के फील्ड में, वो इन्वेस्टमेंट अपना भूमि भवन के फील्ड में, वो इन्वेस्टमेंट अपना व्यापार के फील्ड में, आदि आदि कहीं भी शेयर मार्केट से भी संबंधित वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बात बताई मैंने कुंभ राशि, चूँकि कुंभ राशि की शनि मूल त्रिकोण, उनकी मूल त्रिकोण राशि है और उनकी विशेष प्रिय राशि है। कुंभ माने होता है घड़ा, जैसे घड़ा भरा होता है उसी प्रकार जीवन में व्यक्ति भरा हुआ होता है हर तरह से, हर प्रकार के सुख से, हर प्रकार की समृद्धि से। और जैसे घड़े के ऊपर पल्लव लगते हैं तो जैसे हरा होता है और भरा होता है, उसी प्रकार जीवन में व्यक्ति जो है प्रफुल्लित होता है, खुशहाल होता है और हर प्रकार के धर्म, अर्थ आदि चीज़ों से जो है पूरी तरह से वह परिपूर्ण होता है, घड़े के समान भरा हुआ होता है। तो ये कुंभ राशि का था। अब बात कर लेते हैं मीन राशि। देखिए सबसे ज़्यादा जो पीड़ा मिलने वाली है मीन और जो है मेष राशि को मिलने वाली, तो पहले मीन का बता दें। जीवो मीन धनु स्वामी शुक्रो वृषतुलाधिपा। मीन के और धनु के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह जो है ज़्यादा जो है पीड़ित रहेंगे, यानी जिनकी मीन राशि और जिनकी धनु राशि, क्योंकि धनु राशि में भी ढैया लगने वाला है इसी डेट से 29 मार्च से, और मीन में तो 7.5 लग जाएगा। तो मीन राशि वाले व्यक्ति के शनि कहाँ होगा? मीन राशि वाले व्यक्ति के शनि जो है बिल्कुल उसके लगन में होगा। और उसके साथ साथ जो है लगन में जब शनि रहेगा तो उसका पंचम कहाँ दृष्टि रहेगी? उसकी तीसरी दृष्टि पराक्रम में रहेगी, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम हाउस यानी पत्नी स्थान पे रहेगी, दसम दृष्टि आपके कर्म हाउस में रहेगी। तो यह जो आपका शनि का परिवर्तन है यह आपके लिए विशेष अरिष्टकारी होगा। क्या क्या ध्यान देना है? आपके जो भी संबंध छोटे भाई बहनों से हैं उनसे बहुत अच्छे से बना के चलिएगा, उनसे बहुत अच्छे से आप प्यार और मृदुलता के साथ, वार्तालाप के साथ और बड़े अच्छे व्यवहारिकता के साथ रहिएगा। जो भी आप अपना पराक्रम करें उसमें बहुत अच्छे से सोच समझ करके करें। और जिनके शनि सप्तम दृष्टि, मतलब शनि मीन में हैं तो सप्तम दृष्टि आपके बड़े ही कोमल जगह पे डाल रहे हैं। कौन स्थान? त्रिया स्थान, पत्नी स्थान, और जिसको कहते हैं आपकी अर्धांगिनी का स्थान। तो उसके साथ आप जो है बहुत अत्यधिक जो है क्या रखेंगे? पूरी सच्चाई रखेंगे, पूरी तरह से ईमानदारी रखेंगे, अपने चरित्र पे ईमानदारी, अपने चरित्र पे पवित्रता, और उनके साथ बड़ा ही
मृदुल, बड़ा ही सुखद, बड़ा ही जो है सौहार्द व्यवहार रखेंगे। इसके बाद आपके दसम स्थान पे जो है दृष्टि रहेगी, तो दसम स्थान में जो दृष्टि रहेगी वहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। तो जो भी शनि गलत करवाता है वह आपका जब निर्णय गलत होता है तभी गलत कराता है। देखिए, मैं शनि के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। लोग शनि का नाम लेके जो है तो शनि का नाम सुन के डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। नहीं, शनि कोई ऐसा ग्रह नहीं है कि आपको भयभीत कर दे, आपको डरा दे, आपको जो है परेशान कर दे। शनि एक बूढ़ा ग्रह है। शनि को जो है न्याय का अधिकार दिया गया है। शनि न्यायाधीश है, शनि दंडाधिकारी है। तो जो न्यायाधीश होगा, जो दंडाधिकारी होगा, वह आपके कर्मों के आधार पे आपको जो है न्याय देगा, और यदि आप उस कर्मों में कहीं गलत हैं तो आपको दंड भी देगा। इसलिए शनि को जो है आप ऐसा ना समझें, शनि बहुत ही अच्छा फल देता है। मेरी बात को आप लोग यदि इस चीज़ को जो है सुन रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। जब भी शनि की महादशा आती है, व्यक्ति बिल्कुल प्योर निखर के आता है, प्योर स्पिरिचुअली उसके अंदर होता है, प्योर धार्मिक होता है। क्योंकि जो सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी, सच्चा ब्राह्मण मिलेगा, निश्चित रूप से उसका शनि प्रधान होगा। और जब भी बृहस्पति जो है बड़ा हाई पोजीशन पे हो जाता है, यानी बृहस्पति की स्थिति बड़ी ऊंची हो जाती है, तो वह सच्चा साधु, सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसमें पंचुअलिटी, चालाकी, चतुरता आदि आ जाती है। यदि बिल्कुल आपको प्योर साधु और प्योर संत और प्योर ब्राह्मण देखना है तो उसकी कुंडली का आप अध्ययन करेंगे, शनि विशेष होगा। तो कहने का तात्पर्य कि जब शनि की महादशा आपके जीवन में आएगी तो आपको धार्मिक बना देगी, आपको ईमानदार बना देगी, आपको जिम्मेदारी का जो है एहसास रहेगा। जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी, ये आपके अंदर जो है पूरी तरह से अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगी। तो बात कर रहा था दसम हाउस में, तो दसम हाउस में मेन उसकी दृष्टि जो पड़ेगी तो उससे आप अपने कर्मों के क्षेत्र पे ध्यान देंगे। जो भी कार्य करें वो सोच समझ करके, कोई भी कार्य आवेश और जोश में निर्णय लेके ना करें। ये मैंने बात बताई आपको जो है मीन राशि। अब आती है राशि आपकी मेष। तो जिसकी मेष राशि है, मेष राशि वाले व्यक्ति के शनि जो है कहाँ होंगे? 12वें होंगे। कहाँ कि 12वें होंगे। और 12वें शनि होने के कारण शनि की जो स्थिति रहेगी वह शनि की स्थिति खराब रहेगी। माफ़ कीजिएगा, शायद मैं अपने वीडियो में अभी कुंभ राशि के विषय में जो बोला था तो 12वें शनि बोल गया था। शनि 12वें नहीं, शनि द्वितीय होंगे। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे बोलने में शायद थोड़ा कहीं गलत हो गया। तो जिसकी मेष राशि है उसके शनि 12वें होंगे। अब 12वें शनि होंगे तो क्या कराएंगे? व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ का आपका जो है आयात निर्यात में यदि कहीं कोई आपने पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट से आप बहुत ज़्यादा बच के रहिएगा। क्यों? क्योंकि यह शनि जो आपका आया है आपके मन मस्तिष्क में आया है, यानी आपके सिर में आ रहा है। और यदि आपने गलत निर्णय लिया, ये शनि करता क्या है साढ़े साथी? सबसे पहले जब प्रवेश करता है तो कहाँ पे करता है? आपके सिर भाग में करता है। तो यहाँ क्या करता है? यहाँ आपसे निर्णय गलत लगवाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि मति और विवेक और बुद्धि पे इसका वार होता है। और जब आप निर्णय गलत करते हैं तो फिर 7.5 आपको पूरी तरह से निचोड़ देता है, पीस देता है। और निर्णय आप गलत कब लेंगे? जब आपने प्रारब्ध में गलत कर रखा होगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पीड़ित किसको करता है शनि? शनि पीड़ित करता है चंद्रमा को। और चंद्रमा है कौन? चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा आपका मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का कारक ग्रह है। शनि कभी भी यदि आपको कष्ट देगा तो कहाँ देगा? वह चंद्रमा को कष्ट देगा। जब चंद्रमा को कष्ट देगा तो आप निश्चित रूप से जो है कोई ना कोई निर्णय ऐसा गलत ले लेंगे जिसमें आप 7.5 साल पिसते चले जाएंगे। ठीक, तो चंद्रमा को आप जरूर अपनी कुंडली में देखें। यदि शनि बैठा है चंद्रमा के साथ, शनि की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, या किसी भी तरह से शनि राहु के साथ बैठा है, या किसी भी तरह से चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है, इन सभी चीज़ों में शनि चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा क्षीण हो जाता है, चंद्रमा को ग्रहण योग लगता है। और है क्या मेन? शनि के जो है जो दृष्टि है, शनि की दृष्टि में विष कहा गया है। तो जब विष उसकी दृष्टि में होता है, नहीं उसकी आँखों में ये चीज़ होती है। इसीलिए शनि के सन्मुख आप प्रणाम नहीं करते हैं, अपनी नज़रें झुका करके शनि को प्रणाम नहीं करते हैं, शनि को सन्मुख देखते नहीं हैं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनकी नज़रें के सामने आप अपनी नज़रें मिला नहीं सकते। उनकी जो अरिष्टता है आपको जो है वह अरिष्टता प्रदान हो जाती है।
तो शनि के विषय में आप जो है ऐसा कुछ डरे ना, ये मैंने इसलिए बताया कि आप थोड़ा सा सावधान रहें। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा सावधान ये रहना है कि इस टाइम पे जो भी कुछ आप निर्णय लेंगे 29 मार्च 2025 के बाद से वो निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यह निर्णय आपके जीवन में आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक और बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि शनि जाते जाते आपको दे के जाएगा। ये मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन परमानेंट जो आपको प्रतिफल देगा वो आपकी परमानेंट कुंडली और गोचर को मिला करके जब देखा जाएगा तब आपके विषय में बताया जाएगा। ये मैं फिर कह दूं कि शनि जैसा कोई ग्रह नहीं है। और ये मैं मेष राशि के विषय में क्यों कह गया, क्योंकि मेष राशि का जो अधिपति है मेष वृश्चिक कयोर भौमा, जो मंगल जो इसका स्वामी है मेष वृश्चिक का, यह कुमार ग्रह है। इसमें जुनून है, इसमें जोश है, इसमें उत्तेजना है, ये प्रखर है। और शनि क्या है, शनि बूढ़ा है, शनि शांत है, शनि माने शनै शनै धीरे धीरे। तो इसलिए आप जो मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत तीव्र गति से अपना निर्णय लेते हैं, उनमें जुनून बहुत होता है, जोश बहुत होता है। तो वो थोड़ा सा अपने आप में धैर्यता और गंभीरता से निर्णय लेंगे, इसलिए कि शनि और मंगल की आपस की प्रबल शत्रुता है। तो आप जो है अपने विषय में विशेष ध्यान देंगे। ये मैंने बताया मकर, कुंभ, मीन और मेष। मकर से आपका शनि समाप्त हो रहा है 29 मार्च को, कुंभ के जो है पैरों पे आ रहा है, मीन के मध्य भाग में है और मेष के सिर भाग में है। तो ये मैंने जानकारी दी। अब इसके लिए उपाय भी बता दूं। उपाय देखिए ऐसा है कि जिनकी भी ये 3 राशियां हैं उनके लिए उपाय बता रहा हूं कि मीन के लिए विशेष उपाय है कि भगवान विष्णु की आराधना करें, प्रभु राम की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, निश्चित रूप से आपको जो है विशेष लाभ होगा। और जिनकी जो है मेष राशि है उनके लिए उपाय यह है कि वो जो है सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, मारुति स्तोत्र का पाठ करें, और उसके साथ साथ यदि हो सके तो आप जो है विशेष रूप से हनुमत उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें। इसमें जो भी आपसे हो सकता है वो करें, और नहीं कुछ हो सकता है तो ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, या नीलांजन समाभासा रविपुत्र यमाग्रजम क्षाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, या जो वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवीराविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोराविश्रवन्तु नः। और मान लीजिए कुछ भी नहीं बन रहा तो ओम नमः शिवाय, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है यहाँ आकर के सारे ग्रह, सारी चीज़ें, सब कुछ आपको जो है नतमस्तक मिलेंगी। कहते हैं कि जो तुम तप करहु कुमारी का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। त्रिपुरारी के जब आप शरणागत हो जाते हैं तो वो सब कुछ चीज़ों को जो है आपकी मेट देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। और यही बता दूं आपको, जो भी इन पंचायतन देवता की पूजा करता होगा, गणेश, विष्णु, शिव और दुर्गादि और सूर्य की, इनकी जो विशेष उपासना करता होगा उसके ऊपर ग्रहों का कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं होता। और खास करके 3 की, गणेश नहीं, खास करके 4 की, गणेश, विष्णु और श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मिलकर के माँ दुर्गा और भगवान शिव, उसके लिए ग्रह उतना प्रभाव नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये परब्रह्म परमात्मा है और इनकी कृपा विशेष होती है। तो ये तो मैंने ये बताया। अब मैं अगले वीडियो में आपको बता रहा हूँ जिनकी 7.5 है और जिनकी ढैया है। अभी तो मैंने 7.5 की बताया, जिनकी ढैया है उनके विषय में बताऊँगा, और उपाय भी बताऊँगा कि आपको तुलादान कैसे करना है। तो उसके विषय में मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताता हूँ। तो आप इस तरह से करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में विशेष जो है निखार आएगा। और इस 7.5 का जो आपके एक दिमाग में बेवजह का जो है तो डर, भय, और जिसको कहते हैं कि एक तरह से आप अंदर अंदर चिंतित हो रहे हैं, उस चीज़ से आप बाहर निकलें। शनि जैसा अच्छा ग्रह और कोई है ही नहीं, बशर्ते आप ईमानदारी, जिम्मेदारी, जवाबदारी, सहनशीलता, नम्रता, गंभीरता आदि चीज़ों से यदि चलेंगे तो शनि आपको बहुत ऊंचाई प्रदान कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।